आप सब? आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे, पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की। आज के लेक्चर में हम लोग मैट्रिसेस के कुछ बचे हुए टाइप्स देखेंगे। एक्चुअली मैट्रिक्स जो है काफी लंबा टॉपिक है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन और टाइप्स को सीखना है हमें, क्योंकि सारे टाइप्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, तभी क्वेश्चंस बन पाएगा हमारे पास। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बार बार हर लेक्चर में आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप लोग उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करें कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे और आप लोग उसको देखें और लॉकडाउन में कम से कम कुछ सीख सके। ठीक है, शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब देखिए हर्मिटियन मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ध्यान से सीखिएगा। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, उसको हर्मिटियन बोलेंगे कब? जब ए थीटा इज इक्वल टू ए होगा। ये कंडीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स टू बी अ हर्मिटियन मैट्रिक्स। ए थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए थीटा क्या है? मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट ट्रांसपोज यदि उस मैट्रिक्स के बराबर होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हर्मिटियन मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ए थीटा इज इक्वल टू ए, मतलब ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई का कंजुगेट। ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में हो गया। ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई का कंजुगेट फॉर ऑल आई एंड जे। अब देखिए यहां पर अगर आई के जे के जगह पर अगर हम आई पुट करते हैं, पुट जे इज इक्वल टू आई, जे के जगह पर अगर हम आई पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? ए आई आई इज इक्वल टू ए आई आई का कंजुगेट। अब देखिए इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये ए आई आई जो दिख रहा है यह इस मैट्रिक्स के लिए है और ए आई आई का कंजुगेट इसके लिए शो कर रहा है। और ये जो दोनों अगर आपका सबस्क्रिप्ट जो है इक्वल होता है, इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट। तो अगर इस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट और इस मैट्रिक्स का, दोनों का डायगोनल एलिमेंट आपस में बराबर है, किस तरह से? इसका कंजुगेट, मतलब जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है उसका डायगोनल एलिमेंट का कंजुगेट और इस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट बराबर है, कंजुगेट अगर सेम है, इसका मतलब कि वो प्योरली रियल होगा। तो कह सकते हैं ए आई आई इज प्योरली रियल। मतलब हर्मिटियन मैट्रिक्स का सबसे जो इंपॉर्टेंट पहचान है कि उसका डायगोनल एलिमेंट प्योरली रियल होगा। हर्मिटियन मैट्रिक्स एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगा, ठीक है, लेकिन उसका डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा? वो प्योरली रियल होगा। वही बात यहां लिखा हुआ है कि डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? प्योरली रियल होता है। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको हर्मिटियन मैट्रिक्स। देखिए ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास हर्मिटियन मैट्रिक्स है। एग्जांपल मैंने बताया, तो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जो इसका डायगोनल एलिमेंट होगा, देखिए डायगोनल एलिमेंट ये हमारा है, डायगोनल एलिमेंट क्या है? प्योरली रियल होना चाहिए। अब इसका आप ए थीटा निकालिए। ये ए है, हमको क्या निकालना है? ए थीटा। लेकिन ए थीटा निकालने के लिए क्या किया जाता है? ट्रांसपोज का कंजुगेट। तो पहले ए डैश निकालते हैं ना, हम पहले निकाल लेते हैं क्या? ए डैश निकाल लिया जाए, पहले ए डैश निकाला जाए, ए का ट्रांसपोज निकाला जाए, रो को कॉलम में बदलते हैं। ये क्या हो जाएगा? 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 3i, ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस i। दिस वन इज 2 माइनस 3i 4, ये हो जाएगा 7 माइनस 2i, ये हो जाएगा 4 माइनस i 7 प्लस 2i और ये हो जाएगा 5। ये हो गया हमारे पास ए डैश, इसका ट्रांसपोज। अब हमको क्या निकालना है? ट्रांसपोज का कंजुगेट। अब हमको निकालना है ट्रांसपोज का कंजुगेट। इसी को बोलते हैं क्या? ए थीटा। इसी को क्या बोलते हैं? ए थीटा। अब इसका कंजुगेट निकाला जाए। 2 का कंजुगेट 2 माइनस 3i का कंजुगेट 2 प्लस 3i, 4 माइनस i का कंजुगेट 4 प्लस i, 2 प्लस 3i का कंजुगेट 2 माइनस 3i, 4 का कंजुगेट 4, 7 प्लस 2i का 7 माइनस 2i, 4 प्लस i का 4 माइनस i, 7 माइनस 2i को 7 प्लस 2i और ये 5 को 5। अब देखिए ध्यान से, हमने लिख दिया। तो यह जो आपका ए थीटा मैट्रिक्स यहाँ पे जो दिख रहा है, कहीं ना कहीं वह ए के बराबर है। तो दिस इंप्लाइज हम कह सकते हैं ए थीटा बराबर क्या है? ए। कहा जा सकता है ए थीटा बराबर क्या है? ए। ये हमारे पास है ए थीटा
और ये हमारे पास है ए, तो ए थीटा बराबर ए हो गया, तो देयरफॉर वी कैन से ए इज अ हर्मिटियन मैट्रिक्स। देयरफॉर ए इज अ हर्मिटियन मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स होगा, हर्मिटियन मैट्रिक्स होगा। तो हर्मिटियन मैट्रिक्स के लिए बस एक बात याद रखना है, ए थीटा बराबर ए। देखिए, जो याद कीजिए पिछले लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए डैश बराबर ए, मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके बराबर है तो सिमेट्रिक, और किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट ट्रांसपोज अगर उसके बराबर है तो हर्मिटियन। ठीक है, नोट कर लिया जाए। अब बात करते हैं हम लोग स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिटियन के नाम से शायद आप लोग थोड़ा इसको समझ पा रहे होंगे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। उसी तरह से हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन। स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स कहता है क्या कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है सच दैट ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए, बस ज्यादा कुछ नहीं समझना है। ए थीटा बराबर ए तो हर्मिटियन, ए थीटा बराबर माइनस ए तो स्क्यू हर्मिटियन। ठीक है, अब इसमें अगर ऐसा है तो क्या होगा, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई का कंजुगेट में माइनस लगेगा, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई के कंजुगेट में माइनस लगेगा। अब क्या कीजिएगा, आई के जगह पे जे पुट कीजिए या जे के जगह पे आई पुट किया जाए। तो जे के जगह पे हम आई पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई का कंजुगेट। तो इधर से उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये लाइन देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोग को बताया भी गया होगा कि ए आई आई कोई नंबर है और उसके कंजुगेट को आपस में जोड़ेंगे तो जीरो आता है, इसका मतलब दिया गया नंबर जो है वो प्योरली इमेजिनरी है। जैसे अगर बात करें 2i, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, -2i, और दोनों को जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, 0। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब एक नंबर अगर हम कहें कि z प्लस z कंजुगेट बराबर 0, तो इस केस में z जो है हर हाल में प्योरली इमेजिनरी होगा। z जो है हर हाल में प्योरली इमेजिनरी होगा। अगर वही इस तरह से रहता है z प्लस z कंजुगेट इज इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z, तो इसका मतलब प्योरली रियल। इस केस में माइनस करने पर 0 आएगा। तो वही बात लिखा गया, ए आई आई इज प्योरली इमेजिनरी। ए आई आई कहने का मतलब डायगोनल एलिमेंट, तो इसका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। मतलब स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट प्योरली इमेजिनरी होगा, जबकि हर्मिटियन मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट प्योरली रियल होगा। अभी इसके पहले जो मैंने बताया था, इसका एक एग्जांपल मैं बता देता हूं। एक एग्जांपल है, ये हमारा स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। स्क्यू हर्मिटियन होने के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहले इसका हम लोग ए थीटा निकालते हैं। ए थीटा निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है, सबसे पहला ए का ट्रांसपोज निकालना जरूरी है। ए का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा 2i -2 -3i, ये हो जाएगा -2 प्लस i, दिस इज 2 -3i माइनस ऑफ i, ये हो जाएगा 3i, ये हो जाएगा 2 प्लस i, ये हो जाएगा 3i, और ये हो जाएगा आपका 0। हमने निकाल लिया ए का ट्रांसपोज। अब क्या निकालिएगा, ट्रांसपोज का कंजुगेट। ये है हमारा ट्रांसपोज, इसका कंजुगेट, इसको बोलते हैं हम लोग ए थीटा। ए थीटा, अब इसका हम लोग करते हैं 2i का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2i, 2 प्लस 3i को क्या हो जाएगा 2 माइनस 3i का 2 प्लस 3i, और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस ऑफ i, ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 3i, दिस वन इज योर प्लस ऑफ i, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3i, -2 माइनस i माइनस 3i, और ये आपका 0। ये हो गया ए थीटा। ठीक है, कंजुगेट ट्रांसपोज। अब इसमें माइनस कॉमन लिया जाए जरा, माइनस यदि कॉमन लेते हैं तो क्या होता है जरा देखते हैं। ये -2i है तो +2i, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस में, ये एक माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में, तो ये हो जाएगा -2 माइनस ऑफ 3i, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस में, ये प्लस में, -2 प्लस ऑफ i। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, तो ये प्लस में और ये माइनस में, ये हो जाएगा माइनस ऑफ i, ये हो जाएगा प्लस 3i, ये हो जाएगा 2 प्लस i, दिस वन इज 3i, और ये हो जाएगा 0। देखिए माइनस कॉमन लेने पे ये आया। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस जब कॉमन लिया है तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स दिख रहा है कहीं ना कहीं हमको लगता है ए के जैसा ही दिख रहा है। इट इज सिमिलर एज दैट ऑफ ए। देखिए ना 2i -2 -3i -2 प्लस i, सारा एलिमेंट सेम है।
तो हम इसको कह सकते हैं इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ये वाला मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स ए, और यहाँ क्या है माइनस, ये वाला माइनस और ये पूरा ए, तो माइनस ए। तो यहां से हमारे पास एक रिजल्ट निकल गया। रिजल्ट क्या निकल गया कि ए थीटा बराबर माइनस ऑफ ए। ये रिजल्ट चला है ना, देखिए ध्यान से, ए थीटा बराबर माइनस ए निकल गया हमारे पास, यही रिजल्ट आया, ए थीटा बराबर माइनस ए रिजल्ट चला आया। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां से हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर वी कैन से ए इज स्क्यू हर्मिटियन, कह सकते हैं मैट्रिक्स ए इज स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए डैश बराबर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा सिमेट्रिक, और ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर होगा स्क्यू सिमेट्रिक। उसी तरह से हर्मिटियन में ए का थीटा ए के बराबर होगा तो हर्मिटियन, और ए थीटा माइनस ऑफ ए के बराबर होगा तो स्क्यू हर्मिटियन। स्क्यू हर्मिटियन में एक बात ध्यान देना है, डायगोनल एलिमेंट प्योरली क्या होगा, इमेजिनरी होगा या फिर उस पर जीरो होगा। ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। हमने देख लिया हर्मिटियन मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, स्क्यू हर्मिटियन किसको बोलेंगे। अब उनके कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सबसे पहला, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए थीटा एंड ए थीटा इंटू ए हर्मिटियन मैट्रिसेस होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए थीटा क्या है, ए थीटा को कहते हैं कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये कंजुगेट ट्रांसपोज है और ये हमारा मैट्रिक्स ए है, तो ए इंटू ए थीटा और ए थीटा इंटू ए क्या होगा, हमेशा हर्मिटियन मैट्रिसेज ही होगा। पहला। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अब देखिए, अगर ए हमारे पास हर्मिटियन मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है हर्मिटियन मैट्रिक्स, उसमें आई से मल्टीप्लाई करते हैं। आई क्या होता है, आई को हम लोग क्या जानते हैं, आई इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस वन, आयोटा बोलते हैं इसको। तो अगर आई ए बोले तो ये स्क्यू हर्मिटियन होगा। किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए के ए तो क्या होगा, हर्मिटियन होगा। जहां पे के क्या है, वेयर के बराबर स्केलर। अगर कहीं छूट जाता है के के बारे में लिखना तो समझिएगा स्केलर है, तो के क्या होगा, हर्मिटियन होगा। और ए का कंजुगेट भी क्या होगा, हर्मिटियन होगा। लेकिन इसी का अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी की, अगर ए स्क्यू हर्मिटियन है तो आई ए क्या होगा, हर्मिटियन। देखिएगा, ए हर्मिटियन है तो आई ए क्या है, स्क्यू हर्मिटियन। ए स्क्यू हर्मिटियन है तो आई ए क्या होगा, हर्मिटियन। उसके साथ के ए क्या होगा, स्क्यू हर्मिटियन। यहाँ पर के ए क्या था, हर्मिटियन। अगर ए हर्मिटियन है तो के ए हर्मिटियन, ए का कंजुगेट हर्मिटियन। या ए स्क्यू हर्मिटियन है तो के ए क्या, स्क्यू हर्मिटियन, और ए का कंजुगेट क्या, स्क्यू हर्मिटियन। ठीक है, अगर ए और बी दो हर्मिटियन मैट्रिसेज है तो दोनों का सम हमेशा क्या होगा, हर्मिटियन होगा। किसी भी फॉर्म में दोनों का सम हमेशा क्या होगा, हर्मिटियन होगा। किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके सम करो या डायरेक्ट करो, हमेशा क्या होगा, ये हर्मिटियन होगा। दोनों का प्रोडक्ट ये क्या होगा, हर्मिटियन होगा। ए बी प्लस बी ए करिए, हर्मिटियन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ए बी माइनस बी ए क्या होगा, स्क्यू हर्मिटियन। एक केस है जहां पे यह स्क्यू हर्मिटियन होगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स, UNITRY यूनिटरी मैट्रिक्स। क्या होता है यूनिटरी मैट्रिक्स, बड़ा आसान है। हम कह सकते हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज यूनिटरी। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए इंटू ए थीटा बराबर आई, वेयर आई इज द यूनिट मैट्रिक्स। आई इज अ कर दीजिए, आर्टिकल का सही यूज किया जाए, आई इज एन यूनिट मैट्रिक्स। आई क्या हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स है। देखिए, यूनिटरी मैट्रिक्स होने के लिए क्या जरूरी है, बहुत आसान, ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आई, तब क्या बोलेंगे, यूनिटरी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या जरूरी है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। लेकिन यूनिटरी के लिए ए इंटू ए का पावर थीटा इज इक्वल टू आई, तो यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। अब ध्यान दीजिए, हम कह सकते हैं इफ ए इंटू ए थीटा बराबर आई, देन हम कह सकते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू ए थीटा। ये कैसे आया, अगर कोई पूछे आपसे तो देखिए इसको समझा देता हूं मैं यहाँ।
मैंने बताया a इंटू ए थीटा बराबर आई, तो यहां से क्या हो जाएगा ए थीटा इज इक्वल टू आई बाई ए, और ये जो नीचे वाला a है यही जाकर भविष्य में a इनवर्स बनेगा, मैं आगे आपको सिखाऊंगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं इफ a एंड b आर यूनिटरी, अगर a एंड b यूनिटरी होगा देन ए बी इज ऑल्सो यूनिटरी। अगर a और b दोनों यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ए बी भी क्या होगा, यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। हम यह भी कह सकते हैं इफ a इज यूनिटरी, अगर a हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स होगा देन a इनवर्स एंड a ट्रांसपोज आर ऑल्सो यूनिटरी, तो ये भी क्या होगा, यूनिटरी होगा। ठीक है, ए बी अगर यूनिटरी है, ए और बी यूनिटरी है तो ए बी क्या होगा, यूनिटरी होगा उसका प्रोडक्ट, और ए अगर यूनिटरी है तो उसका इनवर्स और उसका ट्रांसपोज यह दोनों यूनिटरी होगा। तो इसको नोट कर लिया जाए। एक और टॉपिक छोटा सा है, मैंने इसके बारे में पहले भी चर्चा किया है, आज भी मैं एक बार चर्चा करता हूं। कुछ प्रॉपर्टीज इसका देख लेते हैं हम लोग। डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने पहले भी बता दिया है, डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स पहले भी देख लिया है, लेकिन फिर से आज मैं एक बार आपको बता रहा हूं क्योंकि इसके कुछ प्रॉपर्टीज को उस समय में बता नहीं पाया था, क्योंकि बहुत कुछ उसमें आपको पहले से पता नहीं था, तो उस समय बताता तो आप परेशान होते, इसलिए अभी मैं इसको इलेबोरेट कर देता हूं आपको। डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है ये आपको मालूम है। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इट्स डिटरमिनेंट इज mod A having all elements as that of matrix A। ठीक है, मतलब बस आसान सा है कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है A, उसका कोरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट क्या होता है, बस एक डिटरमिनेंट में उन्हीं सारे एलिमेंट को उठा के लिख दीजिए। एग्जाम्पल फिर से मैं बता देता हूं, एक मैट्रिक्स हमारे पास A है, मान लीजिए इस तरह से A B C D E F G H I, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। देन हम कह सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A बराबर, इसको कैसे लिखते हैं, मॉड A से डिनोट करते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A B C D E F G H I, ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। डिटरमिनेंट तो कोई मतलब एकदम इजी चीज है, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना होगा तो बस मैट्रिक्स का साइन हटा के डिटरमिनेंट का साइन लगा देना है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या कि डिटरमिनेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जा सकता है और किसी दूसरे मैट्रिक्स का नहीं। ठीक है, इसको समझ लीजिए, मैंने एक बार नोट करा दिया, फिर से मन करे दोबारा नोट कर लीजिए। इसकी प्रॉपर्टीज को मैं आपको बताता हूं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को। ठीक है, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। सबसे पहला और जरूरी बात कि मॉड ए कब एग्जिस्ट करेगा, मतलब डिटरमिनेंट कब एग्जिस्ट करेगा, जब ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये तो आपको मैंने बार बार बताया है कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है तभी उसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा, ऑल्दो नहीं करेगा। दूसरी बात, ए का ट्रांसपोज का आप मॉड निकालो या मॉड ए, बात बराबर है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ अ नंबर मतलब डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स वो एक रियल नंबर होगा, उसको ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। देखिए, ट्रांसपोज जब हम करते हैं तो ऑर्डर को चेंज करते हैं, किसी मैट्रिक्स का और उसका ट्रांसपोज, इसमें क्या डिफरेंस होता है, बस केवल ऑर्डर का, रो को हम कॉलम में बदल देते हैं और दूसरा कोई अंतर नहीं होता है। तो डिटरमिनेंट वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था डिटरमिनेंट के केस में कि डिटरमिनेंट के सारे रो को अगर कॉलम से इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। याद कीजिए, डिटरमिनेंट में मैंने आपको बताया था कि इफ all the rows are interchanged into corresponding columns then the value of determinant does not changes। तो इस मैट्रिक्स A ट्रांसपोज और मैट्रिक्स A में वही चीज है, रो क्या हो जाएगा, कॉलम में बदल जाएगा, और दोनों का जब डिटरमिनेंट करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगा। ए बी का प्रोडक्ट में आप मॉड लगाओ, मतलब डिटरमिनेंट करो, या डिटरमिनेंट करके आप मल्टीप्लाई कर लो, वैल्यू बराबर आएगा, या ए बी बराबर बी है। अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो मॉड ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वन होगा। अभी ये सोच रहे होंगे सर प्लस माइनस वन कैसे होगा,
ऑर्थोगोनल के लिए क्या पढ़ा है आपने? ऑर्थोगोनल के लिए हमको मालूम है a इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, यही होता है ऑर्थोगोनल के लिए। अब दोनों तरफ मॉड ले लिया जाए, अब मॉड आई का वैल्यू क्या होगा? 1। यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है? 1। इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1। अब देखिए ए के ट्रांसपोज का मॉड का वैल्यू क्या होगा? ए, तो इसको मॉड ए, इसको मॉड ए, तो इसको आप क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से मॉड ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 1। वही तो बात यहां लिखा हुआ है। अगर ए ऑर्थोगोनल है तो मॉड ए का वैल्यू प्लस माइनस 1 किस तरह से आया मैंने निकाल कर दिखा दिया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, ऐसा होता है ना। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर क्या? ऑफ ऑड ऑर्डर। ऑर्डर क्या? ऑड होगा, मतलब थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स हो या फिफ्थ ऑर्डर का मैट्रिक्स हो या सेवंथ ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, उस केस में मॉड ऑफ ए का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। उस केस में मॉड ऑफ ए का वैल्यू क्या आएगा? 0। लेकिन अगर वही कहता है अगर इवन ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर का है या फोर्थ ऑर्डर का है, तो मॉड ए जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। मॉड ए क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। नेक्स्ट अगर हम यहां देखें, यहां पर क्या है? के ए, के क्या है? स्केलर। मैं यहां लिख देता हूं, जहां पे के क्या है? के बराबर स्केलर। के हमारे पास क्या है? स्केलर है। तो के बराबर स्केलर। अब ध्यान दीजिएगा, तो अगर इसको बाहर निकाला जाएगा डिटरमिनेंट से, के टू द पावर n इंटू मॉड ऑफ के होगा। मैंने एक बार इसके बारे में चर्चा भी किया है। या a टू द पावर n किसी मैट्रिक्स का पावर n है, या उस डिटरमिनेंट का पावर आप होल कर दीजिए n, डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल कर n कर दीजिए, बात बराबर है। मतलब a इंटू ए, अगर 3 मैट्रिक्स है, तीनों को मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट कर रहे हैं, या आप एक ही का वैल्यू निकाल के क्यूब कर दीजिए, बात बराबर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं पहले डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, उसका क्यूब कर दीजिए, बात बराबर है। ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं और सीखते हैं, ठीक है ना। आसान सा क्वेश्चन है। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, कहता है ए बी सी का प्रोडक्ट क्या है? 1 है, और ए का ट्रांसपोज ए आई है। देखिए इसका मतलब क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है। एक ऐसा मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। हमारे पास क्या दिया है? वी हैव ए का ट्रांसपोज इंटू ए क्या है? आई। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो यहां से अभी अगर हम बात करें ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर मॉड ऑफ आई, तो यहां से हमारे पास एक बात तो चला है कि मॉड ऑफ आई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, अभी बताया था मैंने। अब मॉड ऑफ ए क्या है? मॉड ए निकाला जाए, ए बी सी बी सी ए सी ए बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इस डिटरमिनेंट को सोल्व किया जाए। इस डिटरमिनेंट को आप सोल्व करिए। इसको सोल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 3abc माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। आप इस डिटरमिनेंट को सोल्व कीजिएगा, मुझे मालूम है इतना आता है, और नहीं तो आप याद कर लीजिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू इतना आएगा। साइक्लिक ऑर्डर एबीसी बीसीए सीएबी, एबीसी बीसीए सीएबी, साइक्लिक ऑर्डर में है ना। इसका वैल्यू 3abc माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू आएगा। इसका वैल्यू प्लस माइनस 1। अब ध्यान से देखा जाए, एबीसी का वैल्यू अभी क्या हमारे पास दिया है? अच्छा, एबीसी का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो ये 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब ये माइनस 1 को है उधर भेज देंगे एबीसी को, इसको इधर, इसको इधर आएंगे तो क्या है? प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा। यहां से हम कह सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3 माइनस प्लस 1। समझिएगा, इसको हमने उधर भेज दिया, इसको हमने इधर ला दिया। तो यहां से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू, अगर एक बार प्लस लेंगे माइनस लेंगे तो 2 आएगा, और नहीं तो क्या आएगा? 4 आएगा। या तो 2 आंसर होगा या तो 4 आंसर होगा। नोट कर लिया जाए इसको। आज के क्लास में, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो लेक्चर को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है। आप लोग जितने भी पुराने नोट्स आपने प्रिपेयर किया है उसको एक बार बढ़िया से रिवाइज करेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपने बुक से बनाएंगे।
तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, सी यू।